हाय एवरीवन। तो देखो, ये जो ओम्स लॉ का वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ के हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मतलब कि एक कड़ी जो होता है ना, वो हर एक कड़ी को एक दूसरे से जोड़ने का कोशिश करेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होता है। मेन तो होता है न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होता है, तो हम लोग हर एक बेसिक्स नोट करेंगे, तो जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तुम एग्जाम में लिख सको। जो समझ में नहीं आता है स्कूल में, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, उसको देखेंगे तब अच्छे तरीके से देखेंगे। तो प्लीज़ देखो ध्यान से। और हाँ, एक चीज़ बोलना चाहते हो, देखो हर एक किसी को एक फर्स्ट चांस मिलना चाहिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी के सामने। तो प्लीज़ यार, स्टार्टिंग में जज मत करो कि अच्छा नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं। बस 5 से 7 मिनट का, पता नहीं कितना लंबा वीडियो होगा नहीं पता हमको, लेकिन हाँ 5 मिनट, 5 नहीं 3 मिनट भी जज कर लो देख करके कि समझ में आता है कि नहीं आता। उसके बाद जज करना हमको पूरा वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। इट्स डिपेंड ऑन यू, तुम पर डिपेंड करता है वो चीज़, ठीक है ना। देखो अभी देखो, ये ओम्स लॉ, तो बेसिकली ये लॉ किसके थ्रू दिए बता। नाम तो ओम है, नाम तो ओम से ही है उस इंसान का, लेकिन द कंप्लीट नेम, जो कंप्लीट नेम कहता है जीएस ओम। मतलब ओम साहब जो ये लॉ दिए थे उनका फुल नेम है जीएस ओम। और किस ईयर में नाम वो दिए थे, तो सॉरी 1828 में। 1828 में उनको दिमाग चलता है और वो कहते हैं कि ये चार्ज जो मूव करता है उस बेसिस पे वो कुछ दिमाग लड़ाना चाहते थे। तो चार्ज का प्रॉपर्टी पे बेसिकली तो क्या ओम कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ये सब किस चीज़ से रिलेट करता है, ये सब टर्म चार्ज से रिलेट करता है, चार्ज से रिलेट करता है। तो 1828 में वो एक ऐसा लॉ दिए कि वो चार्ज के मूवमेंट पे वो कुछ अपना थ्योरी देना चाहते थे। तो उस थ्योरी में एक लॉ देते हैं ओम्स लॉ, जिसको नाम पड़ा है ओम्स लॉ। लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। मतलब कि ये तो कंप्लीट लॉ है ना, उसके स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग देखेंगे। ये बस ओवरव्यू था, ठीक है। एंड देन तो आगे कहता है ओम्स लॉ, ये कहता है, ये फर्स्ट है, समझ रहे हो, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वी मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब समझ में नहीं आता है कि करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो, कैसी रिलेशन बैठ जाता है। बस बुक में लिखे हुए रहता है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया जाता है आर से, जो कि एक कांस्टेंट है। बस यहाँ तक बुक में है। उसके बाद इसका एकदम कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अज्यूम करो यहाँ पे कंडक्टर है। एक्चुअली मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है। तो देखो, ये कंडक्टर है, देखो ये कंडक्टर है, इसमें कुछ प्लस चार्ज है। तो देखो चार्ज फ्लो कैसे करता है, चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। मतलब कि देखो पॉजिटिव जो होता है ना, पॉजिटिव को हम लोग हाई पोटेंशियल पर रखते हैं, मतलब कि उसका एनर्जी ज़्यादा अज्यूम करता है, और निगेटिव को कम पे रखते हैं। देखो निगेटिव मतलब क्या, खराब कुछ सेंस में रहता है, तो निगेटिव पोटेंशियल मतलब निगेटिव चार्ज को हम लोग लो पे रखते हैं। ये हो गया हाई एंड दिस इज योर लो। तो कहता है कि चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें कहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि चार्ज का डिफरेंस। पोटेंशियल मतलब क्या, एनर्जी। एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों जगह पे जो एनर्जी का जो डिफरेंस हुआ, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब कहता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये कहता है। तो करंट हम लोग क्या करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू योर करंट। तो यहाँ पे देखो, चार्ज फ्लो करेगा तो करंट डेवलप होगा, हम लोग तो यही जानते हैं करंट को। लेकिन आखिर कैसे ये होता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट होता है, आखिर कैसे ये होता है। तो देखो, हम लोग को 12th में चीज़ पढ़ाया जाता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है कि आउटसाइड जो टेम्परेचर होता है, समझ रहे हो, आउटसाइड टेम्परेचर जो होता है, आउटसाइड टेम्परेचर इज योर थर्मल एनर्जी। मतलब कि
हम लोग रूम में रहते हैं, रूम पे हल्का तापमान रहता है, हल्का तापमान रहता है, हल्का बॉल की वजह से कुछ हीट हम लोग को फील होता है, दिस इज योर थर्मल एनर्जी। तो वो हमारा थर्मल एनर्जी हो गया। तो देखो यहाँ पे कुछ समथिंग अमाउंट ऑफ तुम्हारा एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा समथिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर मेटल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है, कंडक्टर तो मेटल ही होगा ना जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो कहता है, तो देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कैसे करता है, कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ता है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मतलब कि चार्ज, यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज मान लेते हैं और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये है, देखो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो ये ओवरऑल कंडक्टर में मान ले रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, आउटसाइड टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो बाहरी टेम्परेचर की वजह से हल्का हल्का मूव करने लगेगा। मूव करने से क्या होगा, उसमें वो तेज़ी से मूव करेगा। देखो बाहर से वो टेम्परेचर गेन कर रहा है, तो टेम्परेचर गेन करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो उसका मूवमेंट का जो एनर्जी होता है वो इंक्रीज करता है, तो वो मूव करने लगता है। तो उससे क्या होगा कि तेज़ी से मूव करने लगता है, तो उससे करंट, देखो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज़्यादा करंट डेवलप होता है कि नहीं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करता है तो करंट डेवलप हुआ यहाँ पे। तो फिर यही करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होगा, जनरेट नहीं होगा। देखो दिस इज योर प्लस। तो ये प्लस कैसे आया, यहाँ पे कुछ एटम्स होगा, एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी ना प्लस आएगा। देखो फिर से समझते हैं, मान लेते हैं कि ये कंडक्टर, सिंपली दिस इज अ कंडक्टर एंड उसी कंडक्टर का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये प्लस कैसे आएगा, सबसे पहले ये प्लस कैसे आएगा, प्लस कब आएगा, जब इसको हम लोग टेम्परेचर देंगे, इस टेम्परेचर की वजह से जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो टेम्परेचर कैसे मिलेगा, या तो फिर तुम टेम्परेचर इसको दो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अपना से दो, या तो फिर बाहरी जो टेम्परेचर है उसको गेन करके ये निकलेगा। तो देखो पोटेंशियल मतलब क्या होता है, कन्फिग्रेशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी है, मतलब कि हम जैसे हैं, हमारी जो बॉडी में जो एनर्जी है, हमारे शरीर की बनावट की वजह से जो हमारे पास एनर्जी है वो हमारा पोटेंशियल हो गया, हमारा पोटेंशियल। कहते हैं ना कि हमें क्षमता है कुछ करने का, तो दिस इज हमारा ये एनर्जी हो गया। तो इसके पास इसके कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग समथिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो देखो अभी मान लेते हैं कि सिंपली ये एटम है, ठीक है, हम लोग इसको थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, मतलब आउटसाइड टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर देने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये मूव करने लगता है। देखो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे कुछ नहीं। हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं कि इसके पास ओवरऑल अभी चार्ज है, इसके पास चार्ज नहीं है। अभी यहाँ पे सिर्फ ये एटम के फॉर्म में प्रेजेंट है, इधर नथिंग है, तो खाली है ये। तो इसको हम लोग टेम्परेचर कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने से इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर आ जाता है और इधर की ओर ये मूव करने लगता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया ना, जितना हमको पता था, जितना हमको समझ, हम सब बता दिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो अब कहता है, छोड़ दे यहीं पे, ठीक है, पार्ट 2 में देखना, थोड़ा मैंने तो कहीं चलता है, अब देखना पार्ट 2 में, ठीक है। प्लीज़ यार देख लेना, बताना समझ में आया कि नहीं।